हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एडीओ के महत्वपूर्ण जो बुक लिस्ट है उस पे हम लोग बात करेंगे। क्योंकि देखिए एडीओ की अगर बात किया जाए तो वन डे एग्ज़ाम है, एक ही बार एग्ज़ाम लेगा, इसमें पीटी ही सिर्फ होगा, मेंस नहीं होने वाला है, ना ही इंटरव्यू होने वाला है। तो अधिकतर संख्या इसमें अप्लाई किया जाएगा परीक्षार्थियों के द्वारा, चाहे वह बीपीसी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले हैं, चाहे दारोगा की तैयारी करने वाले हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी हों। सारे के सारे लोगों का एक ही टारगेट है, एईडीओ किसी भी तरह कंप्लीट किया जाए। तो जब एईडीओ कंप्लीट करने की जब बात आएगी तो इतना याद रखिएगा, आप लोगों ने 71 बीपीसी का एग्ज़ाम भी देखा होगा, 71 बीपीसी का आपने एग्ज़ाम भी देखा होगा, पेपर भी आप लोगों ने देखा, और पेपर में प्रश्नों का जो लेवल है, लेवल भी आप लोगों ने देखा होगा कि प्रश्नों का लेवल कितना अच्छा और कितना ख़राब था। तो पहले इस बात को समझ जाइए कि अगर आपके टेबल पे अगर लुसेंट है, अगर आपके टेबल पे वन लाइनर किताब है तो फटाफट जल्दी उसको बंद कर दीजिए, अच्छा रहेगा। कई लोग ये बात सोचते होंगे, हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि 71 बीपीसी में काम नहीं दिया। जो एग्ज़ाम दिए होंगे उनको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि अब हमको क्या करना चाहिए, उसी पर हम लोग बात करने वाले यहाँ पे। तो देखिए, जब कभी कभी वर्तमान कहा जाता है कि वर्तमान में चीज़ों को समझना चाहिए, वर्तमान जिसका अच्छा होता है फ्यूचर उसी का अच्छा होता है। अगर वर्तमान में हुआ जो एग्ज़ाम है, अगर उसकी हम बारीकियों को समझेंगे तब जा कर के हमको पता चलेगा कि अगली बार क्या होने वाला है, एडीओ में क्या होने वाला है, कैसा प्रश्न पूछेगा, और सारे लोगों का टारगेट होगा कि एडीओ की किसी तरह कंप्लीट कर दिया जाए। मैथ रीजनिंग बिहार के परीक्षार्थियों का, बिहार के जो स्टूडेंट होते हैं मैथ रीजनिंग में मास्टर होते हैं। विरासत रहा है हमारा बिहार मैथ और रीजनिंग का। अगर 100 प्रश्न पूछेगा तो 100 में 100 लाने वाले परीक्षार्थी यहाँ पर है, बैठे हुए हैं। 100 में 100 नंबर आता है। लेकिन 100 में 100 नंबर तो ये अच्छी बात है, बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो 100 प्रश्न अगर पूछ दें मैथ रीजनिंग में तो 95 प्लस सही होता है। इक्का दुक्का ही है जो गलती से गलती हो जाता है। लेकिन बात यहाँ पे जीएस का है। जीएस में लगता है कई परीक्षार्थी हमसे पूछे कि सर हम लुसेंट पढ़ लेंगे तो मेरा काम चल जाएगा, वन लाइनर अगर पढ़ लेते हैं तो काम चल जाएगा। हम नहीं बता सकते हैं, है ना। अगर आपको कोई सलाह दे रहा है तो क्या करिएगा, है ना। लेकिन आपको अच्छी सलाह हम आपको देते हैं, आपको बताते हैं रिजल्ट कैसे आएगा। क्योंकि रिजल्ट के लिए पढ़िए, पढ़ने वाले तो बहुत सारा चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन आप पढ़िए अपने रिजल्ट के लिए तो क्या क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एडीओ के पेपर में, है ना, यहाँ पे पेन चेंज कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए, एईडीओ की अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 3 पेपरों में आपसे परीक्षा लिया जाएगा। 3 पेपर होगा आपका, है ना। 3 पेपर लिए जाएंगे। सबसे पहला जो पेपर होगा आपका लैंग्वेज के होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश पूछे जाएंगे। सबसे पहला आपका लैंग्वेज का हो जाता है ना। लैंग्वेज का पेपर होगा 100 मार्क्स का, और इसमें सिर्फ हमें फाइट करना है, पास होना है। पास होंगे तभी आपका दूसरा पेपर, पास होंगे तभी आपका तीसरा पेपर चेक होगा। और ये जो दोनों पेपर है आपका, यहाँ पे जैसे हम लोग दूसरा पेपर देखेंगे तो ये जीएस का पेपर होता है, जनरल स्टडीज़ का, और जनरल स्टडीज़ में ही 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक हो जाएगा आपका मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग से भी 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका जो मेरिट है यही 2, है ना, 2 पेपर से बनता है मेरिट। क्योंकि आप क्वालिफाई जो पेपर है उसको किसी तरह कंप्लीट तो कर ही लेंगे। ज़्यादा दिक्कत तो इसमें होगा, रिजल्ट की जब बात आएगी तो सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है जीएस में, और उसके बाद मैथ और रीजनिंग में। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बुक लिस्ट में हम लोग आखिर क्या पढ़े, है ना। बुक लिस्ट में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो बुक लिस्ट में आखिर हम लोग क्या करें कि हमारा सिलेक्शन हो, हमारा रिजल्ट हो। क्योंकि यहाँ पे अधिकतर लोगों का
अधिकतर स्टूडेंट का एक ही मकसद होगा कि कुछ ऐसा किताब हो जहाँ से सारे के सारे प्रश्न टकराए, सारे के सारे प्रश्न पूछे जाए और सिलेक्शन हो। तो यहाँ पर देखिएगा, अक्सर कहा जाता है कि अगर आपको जीएस की तैयारी करना हो, जीएस की तैयारी करना हो, और हम एनसीईआरटी इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि याद रखिएगा आपका एग्जाम बीपीएससी ले रहा है, तो बीपीएससी अपने लेवल से कभी भी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी भी जो एग्ज़ाम लिया जाता है वह बीपीएससी ही कंडक्ट कराता है, और यही वजह है कि बीपीएससी अपने लेवल के साथ तो समझौता ही नहीं करने को तैयार होता। तो आप क्यों तैयार हुइएगा। एनसीईआरटी का किताब पढ़िए, 6 क्लास से लेकर के, है ना, 6 क्लास से लेकर के 10+2 तक, 10+2 तक पढ़िए, 12वीं क्लास तक सारे सब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे यहाँ पर हिस्ट्री पढ़िए, यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़िए, यहाँ पर पॉलिटी पढ़िए, और यहाँ पर साइंस पढ़िए, साइंस। अगर इन सब्जेक्टों पे आपका कमांड हो जाए तो जीएस में बहुत अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं, बहुत बढ़िया मार्क्स। इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और साइंस, जब आप इस पे कमांड करते हैं, जब आप एक शॉर्ट्स नोट्स बना लेते हैं, तब एक काम करिएगा, इसके बाद करिएगा कि इतिहास का घटना चक्र आता है, इतिहास का घटना चक्र, और ये घटना चक्र से जितने भी पूछे हुए जो सवाल है इतिहास के संदर्भ में, सारे प्रश्नों को बना लीजिए, बहुत मजा आएगा। उसी तरीके से घटना चक्र का आपको भूगोल में मिलेगा, भूगोल का घटना चक्र ले लीजिए और सारे प्रश्नों को यहाँ से बना लीजिए। उसी तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा पॉलिटी का घटना चक्र मिलेगा यहाँ पे, है ना, पॉलिटी का घटना चक्र मिलेगा, इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। और साइंस का भी आपको घटना चक्र मिलेगा। अगर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी तैयारी जीएस में बहुत अच्छा हो जाता है। और इतना याद रखिएगा, जब आपका एग्ज़ाम बिहार सरकार लेगा तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बिहार स्पेशल को पढ़ना। बिहार स्पेशल से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जैसे 2-3 किताबों का चर्चा हम करेंगे जहां से सबसे ज़्यादा सवाल, अगर उस पर कमांड कर लेते हैं तो प्रश्न नहीं छूटेगा बिहार स्पेशल में। जैसे में बहुत मज़ेदार तरीके से स्टूडेंट पढ़ते हैं बिहार लूसेंट को। बिहार लूसेंट की हम बात कर रहे हैं, बिहार लूसेंट आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक और बुक है इम्तियाज़ अहमद साहब का, है ना, इम्तियाज़ अहमद साहब का जो बुक है इम्तियाज़ अहमद का, इसको भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो विभाष पनोरमा भी पढ़ सकते हैं, विभाष पनोरमा भी पढ़ सकते हैं। कितने स्टूडेंट के पास तो क्राउन भी होगा, आप चाहें तो क्राउन भी पढ़ सकते हैं, आपकी चॉइस है। जो भी अच्छा आपको लगता है कि हमको ये किताबें मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब रहा सवाल कि कई लोग ये सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम का समय आएगा तब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। 71 बीपीएससी का एग्ज़ाम आप लोग भी दिए होंगे। जो लोग अप्लाई किया होगा एडीयू का, वो सबसे पहले 71 बीपीएससी का 13 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसको दिया होगा। उनको इस बात का एहसास हो गया होगा कि करंट अफेयर्स 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीना पढ़ने से कंप्लीट नहीं होता है, इसके लिए सतत लगना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि करंट अफेयर्स बीपीएससी ने पिछले बार का भी पूछ दिया था, है ना। करंट अफेयर्स अगर देखिएगा तो थोड़ा पुराना पूछा गया था, और इसी को ध्यान में रख करके अगर जनवरी में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा एडीयू का, तो आपको भी उसी तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम देना होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें करंट अफेयर्स की, है ना, तो करंट अफेयर्स के लिए अगर देखा जाए तो हम अक्सर आपको कहते हैं आपको बनना है ऑफिसर, आपको सरकारी नौकरी चाहिए, सिविल सर्विस को कंप्लीट करना है, आप बीपीएससी से कोई रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ा करिए, है ना, हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ा करिए। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। या कोई मंथली अगर चाहे तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, है ना, प्रतियोगिता पीडी भी पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो क्रॉनिकल भी पढ़ सकते हैं, क्रॉनिकल पढ़ लीजिए। कई लोग अलग अलग सोर्स के माध्यम से अपनी तैयारी कर लेते हैं, आप चाहे तो सोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मैथ और रीजनिंग का, क्योंकि मैथ और रीजनिंग एक बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। 100 प्रश्न पूछेंगे और इस पर बहुत समझिए कि आधारित हो जाएगा, और जिनका भी मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छा होगा रिजल्ट की संभावना ज़्यादा होगा।
अगर 100 प्रश्नों में ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 100 प्रश्नों पे अगर हम लोग बात करें, अगर 60 और 65 प्रश्न यहाँ से बना देते हैं और मैथ रीजनिंग में 90 प्लस बना देते हैं, 90 प्लस, तो रिजल्ट की संभावना बनेगा। सोच के देखिएगा, संभावना बनेगा। इसीलिए कम से कम 150 प्लस का टारगेट रखिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग में 100 में 100 स्टूडेंट लेकर के आते हैं, है ना। जीएस में जिसका अच्छा रहेगा, जिसका बढ़िया मार्क्स आएगा, वही सिलेक्शन पाएगा, वही इस कुर्सी पर बैठेगा, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं मैथ और रीजनिंग का, तो मैथ में कहा जाता है, बहुत सारे लोग हैं, आप लोग मैथ में यूट्यूब पे देखते होंगे, बहुत सारे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, आप लोग भी पढ़ते होंगे। मेरे अगर हिसाब से अगर देखा जाए तो आप एक दो किताब हम आपको बताएंगे, जैसे आर.एस. अग्रवाल, है ना। आर.एस. अग्रवाल को आप चाहे तो बना सकते हैं। यहाँ पे एक और राइटर है जिनका नाम है ऋचा अग्रवाल हो जाते हैं, ऋचा अग्रवाल, है ना। ऋचा अग्रवाल है, इनका भी बुक बहुत ही सुंदर है। अगर ऋचा अग्रवाल को आप कंप्लीट करते हैं तभी भी आपको एडीयू में एक भी प्रश्न नहीं छूटने जाएगा, नहीं छूटेगा आपसे, है ना, नहीं छूटेगा यहाँ पे। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे एसएससी के लिए किरण पब्लिकेशन का एक बुक आता है। एसएससी के लिए अधिकतर परीक्षार्थी जो है उस किताब को रखते हैं एसएससी के लिए, है ना। एसएससी के लिए एक किरण पब्लिकेशन का, है ना, किरण पब्लिकेशन का एक बुक आता है जिसमें आपको मैथ, है ना, और रीजनिंग मिलेगा, मैथ और रीजनिंग मिलेगा। अगर इन प्रश्नों को टोटल का टोटल आप कंप्लीट कर लीजिए तो वो भी बड़ी मज़ेदार होगा, है ना, बहुत ही शानदार होगा। एक और भी बुक आता है जिसका नाम है के झा है। के झा की अगर बुक को आप पढ़ते हैं तो रीजनिंग आपको गलती नहीं होगा। और इतना ही नहीं, अब एक चीज़ और भी आपको बता देते हैं, जब आप इसको कंप्लीट करते हैं तो कोशिश करिएगा जो बिहार सरकार के द्वारा, है ना, एसएससी 10+2 में जो भी प्रश्न पूछा गया उसको कंप्लीट करिए, है ना। एसएससी में जो सीजीएल सचिवालय सहायक में जो भी प्रश्न पूछा गया है ना, पूर्वावलोकन में जो बीपीएससी के पूर्वावलोकन में देखिएगा बहुत सारे प्रश्न बना के दिया गया है, जो एक जगह आपको मिल जाएगा, इकट्ठा मिलेगा आपको, उन सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। फिर देखिए आपका जो स्कोर है, क्योंकि बात यहाँ स्कोर की है, स्कोर जिसका अच्छा आएगा, जिसका प्रैक्टिस सेट में सबसे अच्छा नंबर रहेगा, वही इसको सिलेक्शन कर पाएगा, है ना, वही सिलेक्शन कर पाएगा। जैसे मैं एक बात और भी बता दें आपको, एक चीज़ समझिएगा, जब सबसे पहली बात यह है कि कम समय दिया गया है। कई लोग ये कहते हैं कि जनवरी में हो जाएगा एग्ज़ाम, जैसे ही चुनाव समाप्त होगा एडीओ की एग्ज़ाम हो जाएगी, क्योंकि एडीओ की आवश्यकता हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा है, नियंत्रण करने के लिए, है ना, स्कूलों में मॉनिटरिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एडीओ। इसीलिए इसकी नियुक्ति जो है बहुत तेज़ी से इसकी प्रक्रिया किया जाएगा, और संभावना ये है कि टीआरई 4.0 से पहले शायद इसका एग्ज़ाम ले लिया जाए। ये भी बात है, टीआरई 4 से पहले इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और रिजल्ट बहुत जल्दी दिया जाएगा, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम है, एक ही पेपर है ना। पीटी का प्रारंभिक एग्ज़ाम होगा, जिसका अच्छा नंबर आएगा वही इसको प्राप्त करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। सिलेबस को कंप्लीट करना 4 महीने के अंदर में, ये बहुत ही चैलेंजिंग वाली बात है। इसके लिए काम करना पड़ेगा आपको, सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी, जो भी स्टूडेंट 10 से 12 घंटा बैठ पाएंगे, क्योंकि बैठना इतना आसान काम नहीं होता है, लेकिन जो लोग बैठेंगे उनका रिजल्ट होगा। अक्सर लोग कहता है कि पढ़ने वाला विद्यार्थी ही हमेशा सिलेक्शन के पात्र होता है, और ये बात भी सही है, गलत नहीं है। सेल्फ स्टडी करिए, सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा आप रिवीजन नहीं कर सकते, और रिवीजन तब होता है जब आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। जो भी स्टूडेंट रिवीजन को 2-3 बार करेगा उसी का, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, रिवीजन। जिसका ज़्यादा रिवीजन होगा वही डिवीजन को प्राप्त करेगा। तो रिवीजन से आपका स्कोर बढ़ता है, रिवीजन से आपका स्कोर बढ़ता है। उसके बाद जब रिवीजन होता है तो आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट में आपको अपनी क्षमता का आकलन और आपकी अपनी जो मूल्यांकन है इसका पता चलता है कि अब हमारा कितना स्कोर आ रहा है। ये ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद जब रिवीजन करते हैं तो यहाँ से आपका स्कोर बढ़ता है सबसे ज़्यादा। 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक ही किताबों पे बार बार फोकस करिए, ताकि आपका स्कोर आए,
क्योंकि रिजल्ट उसी का होगा जिसका ज़्यादा स्कोर हो जाएगा। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन जाने से रिजल्ट हो जाता है। बहुत बड़ा विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसको कंप्लीट करिए, रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट के लिए ज़रूरी होता है कि स्मार्ट स्टडी किया जाए, और स्मार्ट स्टडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सेल्फ स्टडी। इतना याद रखिएगा आप, सेल्फ स्टडी। जैसे में अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ जीएस के लिए खास करके आप देखिएगा, जीएस के लिए जो अभी आज से ही प्रारंभ हो सकता है, आज से ही प्रारंभ हो सकता है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के साथ साथ हम लोग एससीईआरटी है ना, एससीईआरटी, और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से है ना, जहाँ से बहुत सारे प्रश्नों को देखा जाता है बीपीएससी में आते हुए, सम्मिलित रूप से हम लोग आपको स्टडी कराने वाले हैं ताकि आपका एडीओ में स्कोर बढ़े, आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, है ना। यहाँ पे एडीओ में, और एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे में एडीओ के लिए कोर्स भी लॉन्च हुआ है, और एडीओ के लिए प्रैक्टिस होमवर्क जो सीरीज है ये भी प्रारंभ हो गया है, होमवर्क सीरीज। और होमवर्क सीरीज में आपको पता ही होगा, होमवर्क सीरीज में होमवर्क दिए जाते हैं, और उसी तरीके से है ना टीचर आपसे बात करते हैं, और टॉपिक बाय टॉपिक आपसे, है ना, सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का टोटल सब्जेक्ट जो है, चाहे मैथ हो, चाहे रीडिंग हो, चाहे जीएस का जितना भी पार्ट है, उन पार्ट के संदर्भ में सारे के सारे टॉपिक बाय टॉपिक आपको प्रश्न दिए जाते हैं, और आपको होमवर्क सीरीज दिए जाते हैं, होमवर्क दिए जाते हैं। आप तैयारी करिए और फिर वहाँ पे है ना काम करिए, क्योंकि स्कोर बढ़ाना है तो काम करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब बुक जो लिस्ट हमने आपको बताया है, अगर इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि कम समय है और कम समय में सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही समय को न गंवाते हुए अगर वर्क किया जाए तो अच्छा नंबर लाया जा सकता है रिजल्ट के लिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।